अच्छा जी, वेन डायग्राम के चैप्टर पे आ जाओ। देखो सबसे पहले, सबसे बेसिक चीज, वेन डायग्राम में आपका जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको हम हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रेक्टेंगल से। ये आपका फैक्ट है, ये आपका रूल है, ये आप चेंज नहीं कर सकते। जब भी आपको यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट करना है आप हमेशा क्या बनाओगे? एक रेक्टेंगल बनाओगे। फिर जो आपके सेट्स होते हैं, यानी सेट ए है, सेट बी है, सेट सी है, ये जो सेट्स होते हैं ना, ये आपके हमेशा किससे रिप्रेजेंट किए जाते हैं? सर्कल से। ठीक है। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि एक वेन डायग्राम की कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होती है। सबसे पहले देखो हमारे पास कह रहा है ए इज इक्वल्स टू, ए के एलिमेंट्स हैं 1 और 2, बी के एलिमेंट्स हैं 2 और 3। कंस्ट्रक्ट अ वेन डायग्राम फॉर पार्ट 1 में ए इंटरसेक्शन बी, पार्ट 2 में ए यूनियन बी। अच्छा, देखो वेन डायग्राम से बनाना हमारे लिए काफी नहीं है। हम इस वजह से वेन डायग्राम बनाने के साथ साथ इसकी क्या करेंगे? शेडिंग भी करेंगे। यानी यहाँ पे जो हमें ए इंटरसेक्शन बी बनाना है, हम इसकी क्या करेंगे? शेडिंग करेंगे। और ए यूनियन बी जो बनाना है हम इसकी क्या करेंगे? इसकी भी शेडिंग करेंगे। क्योंकि वेन डायग्राम में अगर शेडिंग ही नहीं आती हुई तो समझो तुम्हारा ये चैप्टर फजूल के मार्क्स खराब करेगा। तो देखो सबसे पहले जो हमारे दो सेट्स हैं, ए है और बी है, क्या यहाँ पे कोई यूनिवर्सल सेट गिवन है? यहाँ पे कोई यूनिवर्सल सेट गिवन नहीं है। यानी यहाँ पे सिर्फ हमारे क्या आएंगे? सर्कल्स आएंगे। ये चीज हमने आइडेंटिफाई की। दूसरी चीज हमने ये आइडेंटिफाई करनी है, मुझे बताओ क्या ए में और बी में कुछ कॉमन एग्जिस्ट कर रहे हैं? ए में 2 है, बी में भी 2 है। अगर तो कॉमन एग्जिस्ट कर रहा हो ना, तो तुम लोग सर्कल पता है किस तरीके से बनाओगे? सर्कल तुम लोग बनाओगे जो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होंगे, इस तरीके से। ठीक है। अच्छा जी, अब ए के एलिमेंट्स हैं 1 और 2, बी के एलिमेंट्स हैं 2 और 3। कॉमन क्या है इसमें? अच्छा, इसकी जो शेडिंग लेबलिंग भी करो। ये सेट ए है, ये सेट बी है, इन दोनों में कॉमन 2 है। अच्छा, वेन डायग्राम में कॉमन एरिया कौन सा है? वेन डायग्राम में कॉमन एरिया ये वाला है। ये जो अभी मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है, ये ऐसा है जो ए में भी आ रहा है, ये ऐसा एरिया है जो बी में भी आ रहा है। तो यहाँ पे तो हम सबसे पहले लिख देंगे 2, क्योंकि 2 आपका ए में भी है और बी में भी है। फिर अब ए में क्या थे एलिमेंट्स? 1 और 2 था, तो 1 को यहाँ पे लिख दो। और बी में एलिमेंट्स क्या थे? 2 और 3, तो बी के आपने यहाँ पे लिख दिए 2 और 3। अच्छा देखो एक मजे की चीज, आपके ए के अगर अब मैं वेन डायग्राम फॉर एग्जांपल ये इन्फॉर्मेशन मैं भूल गया, मुझे पता ही नहीं है, तो ए के एलिमेंट्स हम कैसे चेक किया करेंगे? ए के एलिमेंट्स हमारे होंगे पूरा सर्कल। तो इस पूरे सर्कल में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है और 2 आ रहे हैं, ये आपके ए के एलिमेंट्स हैं। और अगर बी की बात करूं मैं, तो ये बी का पूरा सर्कल, इसमें क्या आ रहा है? 2 और 3 आ रहा है, तो ये बी के एलिमेंट्स हैं। ये अभी हमने कंस्ट्रक्शन की है वेन डायग्राम की। हमने करनी है शेडिंग भी। शेडिंग किसकी करनी है? ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी में कॉमन एरिया की। तो कॉमन एरिया क्या है? 2 वाला कॉमन एरिया है, हम इस पे शेडिंग करेंगे। अच्छा, जैसे मैं शेडिंग कर रहा हूँ इस तरह शेडिंग तुम लोगों ने भी करनी है। शेडिंग हमारी किस तरह से होगी? मैं इसके लिए ब्लू कलर पिक कर लेता हूँ। इस तरह से लाइंस बनाओगे, इस तरीके से लाइंस बनाओगे पेंसिल से। पेन यूज नहीं करना, मार्कर यूज नहीं करना, कुछ भी यूज नहीं करना, सीधा सीधा पेंसिल से आपकी शेडिंग होती है इस तरीके की। ठीक है। फिर सेकंड पार्ट में ए यूनियन भी बनाना था। देखो हमने वेन डायग्राम तो कंस्ट्रक्ट कर ली थी ना, हम लोग वेन डायग्राम को यूज कर रहे हैं सेकंड वाली के लिए भी। वेन डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर ली थी कि डुप्लीकेट ये आपकी इधर आ जाएगी, बीच में से कॉमन एरिया वाला हटा दो। इसकी शेडिंग कैसे होगी? हमने क्या शेड करना है? ए यूनियन बी, यानी ए और बी के सारे सेट्स को मिला के। तो यार ये ए का है, ये बी का है, यानी आपकी पूरा सर्कल ही शेड होगा दोनों। तो ये आपकी शेडिंग होगी, यूं कुछ आएगी। फिर एक मिनट, ये इधर आएगी लाइन, इसी तरह करके पूरा आपका शेड हो जाएगा। ये हमारी ए यूनियन बी की शेडिंग हो गई। अच्छा जी, इसी तरह अगले पार्ट पे आ जाओ। अगले पार्ट में हमें कह रहा है ए के एलिमेंट्स हैं 1 और 2, बी के एलिमेंट्स हैं 2। कंस्ट्रक्ट अ वेन डायग्राम फॉर ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी। हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि ए और बी में कुछ कॉमन एग्जिस्ट कर रहा है। यार ए में 1 है,
और टू है, बी में सिर्फ एक ही एलिमेंट है टू। मुझे बताओ क्या मैं ये कह सकता हूँ कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए? बी के सिर्फ एक ही एलिमेंट था टू, और वो टू भी किस में एग्जिस्ट कर रहे हैं? ए में। तो अगर आपका एक सेट दूसरे सेट का सबसेट हो, तो इसकी वेन डायग्राम पता है किस तरह बनेगी? इसकी वेन डायग्राम कुछ यूं बनेगी। एक आपका बड़ा सा सेट बनेगा, इसको मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये आपका ए हो गया। और इसी सेट के अंदर एक और सेट बनेगा, जिसका क्या नाम होगा हमारा? जिसका नाम होगा बी। ऐसा ही है। अब देखो, सबसेट की एलिमेंट्स क्या थे? टू। यहाँ पे तुमने सबसे पहले क्या लिख लिया? टू। और ए के एलिमेंट्स क्या है? वन और टू। जिसमें ए के एलिमेंट्स में से टू तुमने लिख लिया, सिर्फ वन रह गया, तो वन को तुम इधर लिख लोगे। अगर कोई हमसे पूछे कि फॉर एग्जाम्पल ये इन्फॉर्मेशन हम भूल जाए, और हमें वो बोले कि वेन डायग्राम में से देख के बताओगे ए के एलिमेंट्स क्या है, तो ए के एलिमेंट्स क्या बताओगे तुम? ए के पूरे सर्कल में जो जो चीजें आ रही हैं, वन और टू। और अगर तुमसे कोई पूछे बी के एलिमेंट्स क्या है, तो बी के सर्कल में जो चीजें आ रही हैं वो तुम्हारे बी के एलिमेंट्स हैं, यानी टू। अगेन, ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन। तुमने शेडिंग करनी है किसकी? ए इंटरसेक्शन बी की। यार ए में और बी में सिर्फ और सिर्फ कॉमन क्या था? टू। तुम शेडिंग भी किसकी करोगे? टू वाले से। ये हमारी शेडिंग हो गई ए इंटरसेक्शन बी की। सेकंड पार्ट में ए यूनियन बी करना है, तो देखो यार वेन डायग्राम तो सेम ही बनेगी। इसको मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि हमारा टाइम बचे और हम ज्यादा से ज्यादा चीजें सीख सकें। अच्छा, ए यूनियन बी का क्या मतलब है? दोनों सेट्स को मिला के। तो जैसे हमने ऊपर दोनों सेट्स को मिला के शेडिंग कर दी थी ना, इसी तरह यहाँ पे भी हमारी दोनों सेट्स को मिला के शेडिंग कर दोगे, तो यानी आपके पूरे सर्कल में इस तरह से शेडिंग हो जाएगी। शेडिंग यार बड़े आराम से करना। ये नहीं है कि तुम इस तरह से शेडिंग कर रहे हो और इस तरह से तुमने शेडिंग कर दी, तो ये एग्जाम में एक्सेप्टेबल नहीं है, इसके मार्क्स नहीं मिलते। ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे बी को शेड करना था, तो तुम्हारी शेडिंग यूं हुई हुई है कि ये बी का शेडिंग है। ये चीज़ अलाउ नहीं है। तो शेडिंग प्रॉपर करना कि अगर यहाँ बी को कर रहे हो तो बी के अंदर ही रहे और लाइंस हो, और अगर पूरे सेट को कर रहे हो तो लाइंस से ही सेट के अंदर रहो, बाहर ना जाओ, कोशिश करना। ठीक है। अच्छा जी, आगे आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन में हमें कह रहा है ए इज इक्वल टू, ए के एलिमेंट्स है वन और टू, बी इज इक्वल टू बी के एलिमेंट है थ्री और फोर। कंस्ट्रक्ट अ वेन डायग्राम फॉर ए इंटरसेक्शन बी ए यूनियन बी। ठीक है, हमें भी पता है ए, ए के एलिमेंट्स क्या आते हैं? वन और टू। बी के एलिमेंट्स क्या है? थ्री और फोर। क्या इसमें कुछ कॉमन आ रहा है? इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो इसकी डायग्राम किस तरीके से बनाओगे? इसकी डायग्राम कुछ यूं बने, ए, अच्छा दो तरीकों से बना सकते हो। मैं दोनों तरीके तुम लोग को बता रहा हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये आपका ए है, ये आपका बी है। तो ए के एलिमेंट्स क्या थे? ए के एलिमेंट्स से वन और टू, दोनों हमने ए के सेक्शन में लिखे। और बी के एलिमेंट्स क्या थे? थ्री और फोर। ये बीच वाला एरिया खाली इस वजह से रहा क्योंकि ए में वन और टू थे, बी में थ्री और फोर था, कॉमन तो कुछ भी नहीं था ना। इस वजह से ये वाला जो एरिया है ना, इसकी जगह हमने कुछ भी नहीं लिखा। एक तरीका ये है इसका। एक और तरीका पता है तुम लोग क्या कर सकते थे? एक और तरीका तुम लोग इस तरह से कर सकते हो, ये इस तरीके से। इसमें भी कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं जो प्रेफर करता हूँ वो ये वाला तरीका करता हूँ, जो मैंने सबसे पहले करवाया था, वो ये वाला तरीका। ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाओ शेडिंग पे। शेड क्या करोगे यहाँ पे? ये असल कहानी है। इसमें कॉमन तो कुछ भी नहीं आ रहा। ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन कुछ आ रहा है? ए में आपके एलिमेंट्स हैं वन और टू, बी में है थ्री और फोर, कॉमन तो कुछ भी नहीं है ना। यहाँ पे आपकी शेडिंग होगी नहीं। शेडिंग यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर यहाँ पे मैं थोड़ी सी वो कर दूं, चलो छोड़ो अभी कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाते, अभी थोड़ा बेसिक्स पे रहता है। सेकंड पार्ट पे आ जाओ। ए यूनियन बी। ए यूनियन बी की शेडिंग करनी है, तो यार हमारा जो हमने ये कंस्ट्रक्शन की है वेन डायग्राम की, ये तो सेम ही रहेगी। इसको यहाँ पे कॉपी कर लो, ये आपकी इधर आ गई। यूनियन का क्या मतलब है? यूनियन का मतलब है सारी चीजों को मिला के लिखोगे। तो यहाँ पे हमारी शेडिंग क्या होगी? दोनों सर्कल्स में होगी। ये इधर शेडिंग हुई, ये इधर शेडिंग हुई, ये इधर आई शेडिंग, इधर आई शेडिंग, इधर,
फिर इधर, और फिर इधर। तो ये अभी हमने तीन तरह के सेट की कंस्ट्रक्शन सीखी है। सबसे पहले हमने देखा कि हमारे दोनों सेट में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा था, तो उसकी शेडिंग किस तरह से थी और किस तरह से कंस्ट्रक्शन थी उसकी। फिर हमने देखा कि अगर एक सेट दूसरे का सबसेट हो तो वो किस तरह से कंस्ट्रक्शन होती है। और फिर हमने देखा कि अगर दोनों सेट में कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो तो किन दो तरीकों से हम उस सेट की कंस्ट्रक्शन और शेडिंग करते हैं। ठीक है। अच्छा जी। अच्छा जी, यार देखो, अब ना आगे हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ शेडिंग करनी है। अब शेडिंग करने का तरीका तुम लोगों को सिखाना है मैंने। जैसे यहाँ पे सबसे पहला, अगर हम बॉक्स देखें लेफ्ट साइड वाला, तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना हुआ है। रेक्टेंगल का मतलब हमारा होता है यूनिवर्सल सेट। ठीक है। फिर यहाँ पे दो सर्कल्स बने हुए हैं। हमने यहाँ पे शेड करना है ए यूनियन बी को। देखो सबसे पहले ना, सबसे पहले अगर तो मैंने यहाँ नंबर बनाए हुए हैं, वो इस वजह से क्योंकि मैंने इसको आगे कॉपी करना था। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये खाली सेट है, तो किस तरह शेड करोगे ए यूनियन बी? तो इसका तरीका पता है क्या होता है? अब देखो, अगर तो तुम्हारे दो सर्कल हैं, यहाँ पे तुम्हारे दो सर्कल है ना, तो नंबरिंग तुम पता है किस तरह करोगे? नंबरिंग तुम्हें खुद करनी आनी चाहिए। एक नंबर यहाँ पे लिखोगे। ये वन किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये वन आपका, ये जो अभी मैंने ग्रीन से एक ये मोटा सा चांद बनाया ना, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। एक नंबर तुम लिखोगे बिल्कुल सेंटर में। ये टू नंबर किस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये जो एक पता नहीं अजीब सा शेप है, स्फेयर कह सकते हैं इसको। यहाँ पे ये टू इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर एक नंबर लिखोगे थ्री। ये थ्री आपका किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये थ्री आपका इस वाले एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी ये जो तुमने किया है, ये सिर्फ और सिर्फ सर्कल्स हमारे कवर हुए हैं। लेकिन अब बाहर हमारा एक रेक्टेंगल भी है ना, तो रेक्टेंगल को एक नंबर दे दो, फोर। अच्छा, इसमें नंबरिंग की कोई वो नहीं है कि इस सर्कल को एक ही नंबर देना है, सर्कल को ये नंबर देना है। नंबरिंग किसी भी लिहाज से कर सकते हो। बस नंबर का तुम्हें कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि जो नंबर तुमने लिखा है ये किस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। हर नंबर एक एरिया को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि मेरे ए में कौन से नंबर आ रहे हैं, तो ए में मेरे देखो, ए में मेरा ये वाला सर्कल है ना, तो नंबर कौन कौन से आ रहे हैं, वन और टू। तो यहाँ पे मेरे ए के जो सेट्स होंगे ना, ए के जो एलिमेंट्स होंगे, सॉरी, ए के एलिमेंट जो होंगे वो होंगे वन और टू। इसी तरह अगर मैं लिखना चाहूँ बी के एलिमेंट्स, तो बी के सर्कल में देख लो क्या क्या आ रहा है। बी के सर्कल में आपके टू और थ्री आ रहे हैं, तो बी के एलिमेंट्स हो जाएंगे टू और थ्री। अच्छा, अगर मैंने ऐसे एक चीज पूछ रहा हूँ, अगर यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स बताने होते हैं, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स बताने होते तो वो क्या होते? वो फिर यहाँ जितने भी नंबर है ना, वो सारे आते हैं, वन टू थ्री और फोर। तो वन टू थ्री एंड फोर। अभी हमने क्या बताना है, ए यूनियन बी। यूनियन का क्या मतलब होता है? मिला के लिखना। ए में आपका वन है और टू है, बी में आपका टू है और थ्री है। तो बेसिकली वन टू, टू और थ्री को जब मिलाओगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, वन टू और थ्री। बेसिकली ये सर्कल के जो पूरे रीजन है ना, इसको तुमने शेड करना है। मैं तुम लोग को अलग अलग करके दिखा रहा हूँ। पहले हमने ये वन शेड किया, ठीक है। ये जो भी मैंने एरिया ब्लू से शेड किया है, ये सिर्फ और सिर्फ वन का एरिया है, ठीक है। अब मैं तुम लोग के सामने टू का एरिया शेड कर रहा हूँ। ये जो मैंने लाइन एक्सटेंड करी, यहाँ पे मेरा टू का एरिया कवर हो गया। अब जो हम शेड करेंगे वो थ्री का एरिया होगा। इस लाइन को मैंने और एक्सटेंड कर दिया, तो ये हम थ्री के एरिया में आ गए। ये हमारी ए यूनियन बी की पूरी शेडिंग हो गई, वन टू और थ्री की। बाहर शेडिंग करेंगे यहाँ पे? यहाँ पे बाहर शेडिंग नहीं करेंगे, क्योंकि बाहर वाला एरिया किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर को। और हमारा ए यूनियन बी का आंसर क्या है, वन टू और थ्री। एक दफा इसको लिख भी लेते हैं। ए यूनियन बी जो आ रहा है, वो आ रहा है वन टू और थ्री। अभी शुरू शुरू में बातें बड़ी आसान लगेंगी, लेकिन हमने इन्हीं बेसिक्स से चल के आगे अभी काफी एडवांस चीजों पे जाना है, तो साथ साथ देखते रहना। अब यहाँ पे नंबरिंग हमारी देखते हैं। यहाँ पे नंबरिंग मैंने जानबूझ के डिफरेंट रखी थी और पहले वाले में जानबूझ के डिफरेंट की है। अब अगर मैंने ए के एलिमेंट्स लिखने हो, ए के एलिमेंट्स क्या आएंगे? ए के सर्कल के अंदर जो जो आ रहे हैं, यानी वन आ रहा है और थ्री आ रहे हैं, ये ए के एलिमेंट्स हो गए। फिर बी के एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं? बी के अंदर आपके दो नंबर आ रहे हैं, थ्री आ रहे हैं और फोर आ रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यार बी कॉम्प्लीमेंट हमने निकाले? बी कॉम्प्लीमेंट तो निकाले ही नहीं है, हमने सिर्फ बी निकाले। तो हमेशा तुम पता करोगे क्या, बी के सर्कल पे ना हाथ रख लो। मतलब अभी मैं तुम लोग को हाथ रख के तो नहीं दिखा सकता,
लेकिन लेट्स से जो मैंने हाईलाइट किए मैंने हाथ रख लिया है यहाँ पे। तो अब कौन से नंबर्स बचे तुम्हारे? तुम्हारे एक नंबर बचा 2 और एक नंबर बचा 1। तो बी, ये जो बाहर वाले नंबर बचे ना, ये आपके बी कॉम्प्लीमेंट के हैं। बी कॉम्प्लीमेंट के नंबर आ गए आपके 1 और 2। हमने क्या करना है, हमने ए और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करवाना है। ए में आपके नंबर आ रहे हैं 1 और 3, और बी में आ रहे हैं 1 और 2। तो बेसिकली जब इनको मिलाएंगे तो ये 1, ये 1, ये 2 और फिर ये 3, आपका इसका आंसर आ जाएगा 1 2 और 3। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का जो सेट बनेगा शेडिंग के लिए, वो बनेगा 1 2 और 3। अच्छा अब इधर आ जाओ। 1 2 और 3 का रीजन कौन सा है? देखो, ये जो एरिया है ये पूरा 2 का है, ये जो एरिया है ये पूरा 3 का है, ये पूरा एरिया जो है ये 4 का है, और ये बाहर वाला जितना भी एरिया है ये पूरा लेके यहाँ से लेके ये यहाँ तक ये 1 का है। हमने किन एरिया को शेड करना है? 1 2 और 3 को। तो हम 4 के अलावा, यानी इस एरिया के अलावा हर जगह को शेड कर देंगे। तो अब देखो यहाँ पे शेडिंग, ये की, ये की, बस इस चीज का ध्यान रखना कि सर्कल के अंदर ना आए ये शेडिंग। जैसे अभी मेरी आ गई है तो मैं इसको 1 मिनट बता रहा हूँ, ये शेडिंग बाहर रहनी चाहिए। ये हमारी इसकी शेडिंग हो गई। अब तुम लोग देख लो, ये एरिया हमारा पूरा 4 का था और हमने 4 के अलावा पूरी डायग्राम को शेड किया। अच्छा जी, अगले पार्ट पे आ जाओ। अगले पार्ट में क्या कह रहे हैं? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। हमें ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो ए के पूरे सर्कल पे हाथ रख लो। ये मैंने हाईलाइट कर दिया हाथ रखने के बजाय। तो कौन कौन से नंबर बचे? 1 बचा और 4 बचा। तो ए कॉम्प्लीमेंट के मैं डायरेक्ट मेंबर लिख रहा हूँ, सॉरी इसको ग्रीन कलर से करना है। ए कॉम्प्लीमेंट के मेंबर आएंगे 1 और 3, और बी के एलिमेंट्स जो है वो बी के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो आएंगे 3 और 4। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी को जब मिलाओगे तो तुम्हारा बन जाएगा 1 3, और 3 4 को मिलाओगे तो 1 3 और 4 बन जाएगा। तो हमने शेड करना है रीजन 1 3 और 4 को। तो इसकी शेडिंग देख लो, हम पूरा शेड करेंगे, बस रीजन 2 वाले को नहीं टच करेंगे। तो ये भी तो आ गया, ये आपका इधर आ गया, ये ये हमारा पूरा रीजन शेड हो गया जो हमें रिक्वायर्ड था। आगे आ जाओ। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट देख लेते हैं। ए पे हाथ रखो, क्या बचा? 1 और 4। तो ए कॉम्प्लीमेंट के मेंबर्स हैं 1 और 4। सबसे पहले लिख लेते हैं, सबको लिखते लिखते चलते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट के 1 और 4 आ गए। बी कॉम्प्लीमेंट के लिए बी पे हाथ रख लो। तो बी पे जब पूरा हाथ रखोगे तो बाहर कौन से नंबर्स बचे? 1 और 2। तो बी कॉम्प्लीमेंट के मेंबर्स आ गए 1 और 2। इनका यूनियन करना है। तो ए में 1 और 4 है, बी में 1 और 2 है, तो इनको सबको मिला लो। तो ये आपका क्या बनेगा? ये आपका बनेगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आएगा वो आएगा 1 2 एंड 4। यानी हमने 1 2 और 4 को शेड करना है, तो कौन सा नंबर बच गया? 3 बचा। 3 वाला रीजन ये है ना। इसके अलावा हमने पूरा सर्कल शेड करना है। तो आज वो कर लेते हैं इसको। ये आई शेडिंग, ये शेडिंग आई, ये शेडिंग, ये शेडिंग। ये हमारा पूरा, अच्छा सॉरी मैंने सर्कल को नहीं किया, 1 मिनट रुको। ये हमारा सर्कल भी आ गया। ठीक है, ये हमारी शेडिंग हो गई। इसी तरह के 2 क्वेश्चंस और हैं यूनियन के साथ। उन एक, सॉरी एक है, उसको करते हैं, फिर थोड़ी देर का पहुंच देते हैं, फिर आगे चलते हैं। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब देखो ये ना, थोड़ा सा इसको ब्रेक डाउन करो। पहले वो कह रहा है कि ए यूनियन बी करो। अच्छा, ए के एलिमेंट्स क्या हैं? ए के एलिमेंट्स देखते हैं। ए के सर्कल के अंदर जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2 और 3, और बी के सर्कल के अंदर जो नंबर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 3 और 4। हमने सबसे पहले क्या करना है? हमने इन दोनों का यूनियन करना है। यूनियन कैसे होता है? नंबर मिला लो।
तो ए यूनियन बी का जो आंसर आएगा वो आएगा 2, 3 एंड 4। ऐसा ही है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए होल कॉम्प्लीमेंट। ब्रैकेट के बाहर ये डैश का मतलब होता है कि ए यूनियन बी में जो एलिमेंट्स है ना, इसके अलावा सारे एलिमेंट्स। तो ए यूनियन बी में कौन से हैं? 2 है, 3 है और 4 है। कौन सा नंबर नहीं आया? सिर्फ 1 नहीं आया है। तो यहाँ पे हम 1 वाले रीजन को शेड करेंगे। यानी हमारा ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आ रहा होगा ना, वो आपका आएगा 1। तो 1 वाले रीजन को शेड करो। 1 वाला रीजन सर्कल के बाहर वाला है। तो ये शेडिंग कुछ हमारी इस तरीके की हो रही होगी। ये हमारी इसकी शेडिंग हो गई। देखो अभी जो हमने क्वेश्चंस किए ना, ये हमने सारे किए हैं यूनियन को लेके। बड़े बेसिक से स्टार्ट किया हमने कि सीधा सीधा ए यूनियन बी करना था, यानी ऑब्वियस सी बात थी कि दोनों सर्कल्स को वो होना था। फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता करके उसमें थोड़ी वेरिएशंस लाए, और एंड में हमने सबसे डिफरेंट सवाल एक किया जिसमें पहले ए यूनियन बी हो रहा था और फिर बाद में जाके उसका कॉम्प्लीमेंट हो रहा था। तो शेडिंग ना तुम्हारी डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से आ सकती है। तुम्हें सिर्फ कॉन्सेप्ट जो आना चाहिए ना, वो नंबर्स वाला आना चाहिए कि नंबर जो तुम दे रहे हो ये किस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक दफा फिर से बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ये 2 जो है ना, ये 2 मेरा इस रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह जो 3 लिखा हुआ है, ये 3 मेरा इस रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर 4 जो लिखा हुआ है, ये 4 मेरा जो है इस वाले रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और 1 जो है जिसको भी हमने शेड किया, वो बाहर वाले रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस तरीके से। तो ये नंबर वाला कॉन्सेप्ट तुम्हें आना चाहिए, क्योंकि असल में पेपर में ये होता है कि वो तुम्हें खाली वेन डायग्राम्स देगा, विदाउट एनी नंबर, विदाउट एनीथिंग। वो सिर्फ लिख देगा कि ये ए है। जैसे ये नीचे मिडल वाली डायग्राम देखो अगर तुम, यहाँ पे वो 2 हटा देगा, 3 हटा देगा, 4 हटा देगा, 1 हटा देगा। वो तुम्हें सिर्फ एक यूनिवर्सल सेट देगा, उसमें बोलेगा ए और बी, और नीचे बोल देगा कि उसका ये इस तरह की शेडिंग कर दो। तो तुम लोगों ने क्या करना है, तुम लोग इस तरह के नंबर असाइन करोगे। सर्कल आपके कम से कम 2 आते हैं, मैक्सिमम 3 आ सकते हैं। अभी हम प्रैक्टिस जो करें 2 सर्कल्स पे करें, इसके बाद 3 सर्कल्स पे भी आएंगे। तो उनको तुम नंबर असाइन करोगे। नीचे तुम सेट की एलिमेंट्स लिखोगे। जैसे ए की यहाँ पे नंबर्स है 2 और 3, तो नीचे तुम लिखोगे ए के एलिमेंट्स। फिर बी के एलिमेंट्स लिखोगे। और फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जरूरी नहीं है कि हमेशा सीधा सीधा वो ए और बी दे दे, या कोई भी और अल्फाबेट। वो कॉम्प्लीमेंट मांग सकते हैं, वो इस तरह की होल कॉम्प्लीमेंट मांग सकते हैं, वो हो सकते हैं इसके आगे और कुछ दे दे। वो डिपेंड करता है एग्जामिनर पे। बस नंबरिंग वाला कॉन्सेप्ट तुम लोगों का पक्का होना चाहिए। अच्छा जी, अगले सवालों पे आ जाओ। यहाँ पे हमें कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी और फिर होल कॉम्प्लीमेंट। अब इसको ना एक और तरीके से देखते हैं। हमने नंबर तो यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, नंबर हमने असाइन किए हुए हैं। मुझे तुम लोग बताओ कि ए इंटरसेक्शन बी वाला एरिया कौन सा होगा। खुद सारा सोचो। अगर ये नंबर्स हम लोग अभी 2 सेकंड के लिए भूल जाए, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है? ए और बी का कॉमन एरिया। ये आपका सेट ए है, ठीक है। ये आपका सेट बी है। इसमें कौन सा एरिया ओवरलैप कर रहा है? ये वाला। ऐसा ही है। तो क्या यहाँ पे तुम डायरेक्टली ये चीज लिख सकते हो कि ए इंटरसेक्शन बी अगर हमसे पूछे तो कौन सा नंबर रिप्रेजेंट कर रहा होगा? 3। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, यानी इस 3 के अलावा सारे नंबर्स। तो इस 3 के अलावा सारे नंबर्स का क्या मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आएगा वो आ रहा होगा 1, 2 और 4। यानी हम इस 3 के अलावा पूरे सर्कल को शेड करेंगे। तो आ जाओ यहाँ पे शेड करते हैं। ये हमारा, अच्छा यार मैं हमेशा सर्कल को शेड करना भूल जाता हूँ। 1 मिनट रुको। हाँ, ये हमारी पूरी शेडिंग हो गई इसकी। आगे पार्ट पे आ जाओ। अब आसान सा पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी। सिर्फ तुमने ये बताना है कि ए और बी का कॉमन एरिया क्या है। तो ये ए का सर्कल है, ये बी का सर्कल है। एरिया कौन सा ओवरलैप कर रहे हैं? ये 3 वाला। तो शेडिंग भी जो होगी हमारी वो होगी इस 3 वाले में।
अच्छा, ये वाले जो क्वेश्चंस आसान से हैं, इस वजह से मैं इस वजह से टाइम नहीं लगा रहा, क्योंकि आगे हमने इससे और अभी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को देखना है। तो यहाँ पे अगर कोई फंस रहा हो तो मुझसे पूछे ना, मसला नहीं है। आगे आ जाओ। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ऐसी चीजें होती हैं, इस पे हमें वर्किंग करनी पड़ेगी। ए के एलिमेंट्स क्या हैं? ए के एलिमेंट्स हैं 2 और 3। ए के एलिमेंट्स लिख लो। आपके ए के एलिमेंट्स आएंगे 2 और 3। और बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, यानी बी के अलावा सारे एलिमेंट्स आएंगे, तो वो क्या आएंगे? 1 और 2 आएगा। हमने इनका क्या करना है? हमने इनका निकालना है इंटरसेक्शन, यानी कॉमन। यहाँ पे 2 और 3 है, यहाँ पे 1 और 2 है। इनमें कॉमन क्या आ रहा है? इनमें कॉमन 2 आ रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका आंसर जो आएगा आपका 2 आएगा, यानी 2 वाले एरिया को हम शेड करेंगे। तो 2 वाला जो एरिया है वो हमारा ये वाला एरिया है। ठीक है। अच्छा जी, आगे आ जाओ। आगे हमें कह रहा है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट लिख लो। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए के अलावा सारे एलिमेंट्स, तो ये आपका आएगा 1 और 4। ठीक है। और बी के एलिमेंट जो आएंगे वो हमारे आएंगे 3 और 4। अच्छा, एक गलती नहीं करना। ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ लोग समझते हैं कि ये वाली जो जगह है ना हमारी, ये ए की है, और वो ए कॉम्प्लीमेंट में आंसर लिख देंगे 1, 3 और 4 का। ऐसा नहीं है। ए का जो पूरा सर्कल है ना, ये ए का है। हमें इसके बाहर के चाहिए होते हैं, यानी 1 और 4। तो ये 1 आ गया, ये 4 आ गया। और बी के सर्कल में जो आ रहे होंगे वो बी के एलिमेंट्स होंगे, यानी 3 और 4। अच्छा जी, तो हमने बताना है कि इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। तो ए कॉम्प्लीमेंट में 1 और 4 है, और बी में 3 और 4 है, तो दोनों में सिर्फ और सिर्फ 4 आ रहे हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 4। तो हम सिर्फ और सिर्फ 4 वाले एरिया को शेड कर देंगे। तो 4 वाला एरिया आपका ये वाला है। ठीक है। अच्छा जी, आगे आ जाओ। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। हमें पहले तो ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए, यानी ए के बाहर के। तो ए के बाहर के जो नंबर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1 और 4। तो ए कॉम्प्लीमेंट के जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे 1 और 4। और बी कॉम्प्लीमेंट के जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे 1 और 2। ऐसे ही है। अच्छा, हमें चाहिए इन दोनों में कॉमन। तो ए में 1 और 4 है, बी में 1 और 2 है, दोनों में कॉमन चीज क्या आ रही है? 1 आ रही है। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1, यानी हम 1 वाले एरिया को शेड करेंगे। तो 1 वाला एरिया ये हमारा बाहर वाला है। कोई अजीब मजाक है? अच्छा, इधर देना। ये हमारे रीजन 1 की शेडिंग हो गई। ठीक है, आगे आ जाओ। अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए ना, वो सारे ऐसे थे कि उसमें कोई सबसेट नहीं था। लेकिन शेडिंग तुम लोग की जाहिर सी बात है यार, सबसेट में भी आ सकती है। डिफरेंट इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस तुम लोग की होनी चाहिए, तो इस वजह से मैंने इस तरह के क्वेश्चंस भी तुम लोग के लिए बनाए हैं। हम ही यहाँ पे कह रहे हैं ए यूनियन बी करो। देखो, सबसेट में सबसे पहले तो आपका ए जो है वो बड़ा सर्कल है, बी जो है आपका छोटा सर्कल है। यानी बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, बी में एक ही एलिमेंट है 2, वो आपका ए में भी प्रेजेंट होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ए गलती है, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं एक मिनट नंबर्स मिटाऊँ। हाँ, अगर अब नंबरिंग करनी हो, हमें खाली इस तरह की डायग्राम दे दे, तो नंबरिंग किस तरह की करोगे? नंबरिंग सबसे पहले छोटे वाले सेट पे आ जाओ। सबसे छोटा वाला सेट जो है वो आपका उसको एक नंबर दे दो 1। ठीक है। ये 1 किस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये 1 आपके बी सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। फिर इससे बड़े वाले सर्कल पे आओ। बड़ा वाला सर्कल आपका ये होगा। ये 2 आपका पूरे उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा जी। और फिर एक रह जाएगा आपका एंड में, वो आ जाएगा बाहर। ये आपका हो गया 3। अगर मुझे यहाँ पे ए के एलिमेंट्स बताने हो, तो ए के एलिमेंट्स बताने के लिए ए के अंदर जितने भी नंबर्स हैं वो सब लिखेंगे, यानी 1 लिखेंगे और 2 लिखेंगे। अगर मुझे बी के एलिमेंट्स बताने हो, तो हमारा क्या क्या आएगा? हमारा आएगा सिर्फ और सिर्फ 1। यूनियन करना है, यानी मिलाना है। ए में 1 2 है, बी में 1 है, इन दोनों को मिलाओगे तो बेसिकली 1 और 2 ही बनेगा। तो ए यूनियन बी का जो आंसर आ रहा होगा वो आ रहा होगा 1 और 2 का, यानी अंदर वाले पूरे सर्कल को शेड कर दोगे।
ये तुम्हारी शेडिंग हो गई ए यूनियन बी की। फिर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, बस ए के सेट एलिमेंट लिखो। ए के एलिमेंट लिख देते हैं पहले। ए के एलिमेंट्स हैं आपके 1 और 2, ठीक है। और बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है बी के अलावा सारे। तो बी का ये है, बी में 2 आ रहे हैं, तो 2 के अलावा कौन कौन से नंबर बचे, 1 और 3। तो बी कॉम्प्लीमेंट में आपके एलिमेंट्स आएंगे 1 और 3। हमने यूनियन करना है, तो ए में 1 2 है और बी कॉम्प्लीमेंट में 1 3 है। तो 1 2 1 3 को जब मिलाओगे तो बेसिकली 1 2 3 बन जाएगा। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आ रहा होगा वो मिला के बन रहा होगा 1 2 एंड 3। यानी पूरे ही बॉक्स हमने शेड करना है। 1 2 3, 1 2 3। ये हमारी पूरी शेडिंग हो गई इसकी, ठीक है। अच्छा जी, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। ए कॉम्प्लीमेंट यानी ए के अलावा सारे। ए के एलिमेंट्स आपके ये वाले सारे हैं। 1 और 2 के अलावा कौन सा नंबर बचा, 3। यानी ए कॉम्प्लीमेंट के जो एलिमेंट्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ 3 होगा। और बी के एलिमेंट्स होंगे सिर्फ और सिर्फ 2। इन दोनों का यूनियन करना है, तो 3 और 2 को मिला लो। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, इसका आंसर आ जाएगा आपका 2 और 3। अच्छा जी, 2 की शेडिंग पे आ जाओ। कहाँ गया, ये रहा। 2 की शेडिंग सबसे पहले ये हो गई, छोटा सा बॉक्स। और फिर 3 की शेडिंग के लिए हम सिर्फ और सिर्फ बाहर की शेडिंग करेंगे, अंदर सर्कल को टच नहीं करेंगे। तो ये आपका जो बाहर वाला रीजन अभी मैं शेड कर रहा हूँ, ये आपका 3 का रीजन हो गया, ठीक है। अच्छा जी, आगे आ जाओ। आगे कह रहे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी ए के बाहर का और बी के बाहर का यूनियन करना है। ए के बाहर के एलिमेंट्स क्या हैं, ए के बाहर के एलिमेंट्स अभी हमने देखे क्या आ रहे थे, सिर्फ और सिर्फ 3 आ रहा था, ठीक है। और बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स क्या होंगे, यानी बी के बाहर के। बी के बाहर कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 और 3। इन दोनों को मिला दो, एक जगह 3 है, एक जगह 1 और 3 है, इसको मिलाओगे तो बेसिकली आपका 1 और 3 ही बन रहा होगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका आपका आंसर आएगा 1 और 3। अच्छा जी, अब असल बात है कि 1 कौन सा एरिया है। 1 ये मेरा पूरा एरिया होगा, या 1 मेरा ये वाला एरिया होगा। तो इसका जो सही जवाब है वो ये है कि जो भी मैंने सेकंड में बनाया था, बाहर वाला एरिया सिर्फ ये होगा। क्योंकि अंदर वाले एरिया का शेड करने का क्या मतलब है कि तुम 2 को भी इंक्लूड कर रहे हो, लेकिन 2 हमारा इंक्लूड नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। और 3 का एरिया शेड करना है, तो 3 के एरिया को, इसी लाइन को एक्सटेंड कर लेते हैं। ये लाइन को एक्सटेंड कर लो, ये एक्सटेंड कर लो, ये एक्सटेंड कर लो, ये एक्सटेंड कर लो। ये आपका रीजन 1 और 3 शेड हो गया। आगे आ जाओ। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, देखो आसान है। ए यूनियन बी का क्या मतलब है कि ए और बी को मिलाओगे तो बेसिकली ये पूरा सर्कल हो जाएगा। और हमें क्या चाहिए, इसका कॉम्प्लीमेंट, यानी बाहर वाला रीजन चाहिए। तो इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। ए यूनियन बी, इसका आंसर हमें पता है क्या आ रहा होगा, 1 और 2 आ रहा होगा। हमें क्या चाहिए, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, यानी सिर्फ और सिर्फ 3। तो 3 वाले रीजन को जब शेड करोगे तो सिर्फ और सिर्फ बाहर वाला शेड होगा और सर्कल के अंदर कुछ भी नहीं करोगे। ये हमारी शेडिंग हो गई। अच्छा जी, आगे आ जाओ। फिर कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए और बी में कॉमन क्या है, यार ए के एलिमेंट से 1 और 2, बी के एलिमेंट से सिर्फ और सिर्फ 2। तो 1 2 और 2 में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है। यानी ए इंटरसेक्शन बी का कॉमन एरिया कौन सा होगा, 2 वाला। और हमें क्या चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, यानी इस 2 के अलावा सब। यानी ये बाहर वाले जो अभी मैंने लाइंस बनाई हैं, ये वाला एरिया शेड होगा एक्सेप्ट 2 वाले एरिया के। तो लिख लेते हैं पहले इसको। सबसे पहले अगर हमें ए इंटरसेक्शन बी चाहिए तो इसका आंसर आएगा 2। और फिर हमें अगर चाहिए ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो इसका आंसर आएगा 1 और 3। अच्छा जी, शेड कर लेते हैं इसको फिर से। ये हमारी इसकी शेडिंग हो गई। अच्छा जी, अब हमने देखना है 3 सर्कल्स को किस तरह डील करना है। देखो सबसे पहले यहाँ पे मैंने सारे सर्कल्स खुद ही खाली रखे हैं कि नंबरिंग हम खुद करें। पहले क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन कह रहे हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब
इसको करने का तरीका, सबसे पहले खाली जब भी तुम्हारे पास वेन डायग्राम गिवन हो, खुद नंबर असाइन करो। नंबर में तुम लोग को असाइन करना फिर से एक दफा बता रहा हूँ, 3 सर्कल्स के साथ लेके। सबसे पहले एक नंबर लिख लिया, 1। ये 1 कौन सा है? ये 1 आपका इस वाले रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो अभी मैंने तुम लोगों के सामने शेड किया। ठीक है, फिर तुम दूसरा नंबर लिखो, दूसरा नंबर इधर लिख लो। ये 2 किस रीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इस वाले को, छोटा सा रीजन जो अभी मैंने शेड किया। फिर तीसरा नंबर लिखो, इधर आ जाओ। ये तीसरा रीजन जो है, ये आपका इस वाले एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आगे आ जाओ, नंबर 4 लिखो। ये नंबर 4 इस वाले रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर नंबर 5 लिखो। ये नंबर 5 इस रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर नंबर 6 लिखो। ये नंबर 6 इस रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर एक नंबर यहाँ लिखो, ये इस रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और फिर एक बाहर आ जाएगा, 8। ये आपका सर्कल के बाहर वाले रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा देखो, एक दफा ना फिर से देखते हैं। 1 से हमारा ये वाला रीजन कवर हो गया, 2 से हमारा ये वाला रीजन कवर हो गया, 3 से हमारा ये वाला रीजन कवर हो गया, 4 से ये वाला, 5 से ये वाला, 6 से ये वाला, 7 से ये वाला, यानी 7 तक हमारे अंदर के सारे सर्कल कवर हो गए। और फिर 8 जो है बाहर वाले रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब भी तुम्हारे 3 सर्कल होंगे, याद रखना तुम्हारे नंबर जो लेबलिंग होगी ना नंबर्स की, वो 8 तक जाएगी। इससे कम तो हो नहीं सकती, इससे ज्यादा वो तुम पे डिपेंड है। अब तुम यहाँ नंबर 1 लिखने के बजाय यहाँ 1 2 लिख देते तो फिर नंबर्स बढ़ जाते हैं। लेकिन लीस्ट चीजों पे जाओ, हर रीजन को एक एक नंबर दे दो, बहुत है, काफी है। इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा यार, एक चीज मैंने तुम लोगों को इसके साथ साथ समझानी है, ये भी हमारी आगे काम आएगी। ये जो 1 वाला रीजन है ना, ये 1 वाला रीजन, ये प्योरली ए का है। क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो आपकी शेडिंग है, ये सिर्फ और सिर्फ ए में आ रही है, इसमें बी का कोई हिस्सा नहीं आ रहा, इसमें सी का कोई हिस्सा नहीं आ रहा। तो इस रीजन को ना हम ये भी कह सकते हैं कि 1 वाला रीजन जो है, ये ओनली ए का है। इस चीज को हम अभी और डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे जाके। मैं सिर्फ तुम लोग को एक आगे जो टॉपिक कर रहे हैं उसकी एक थोड़ी सी वो बता रहा हूँ। तो ये हमारा क्या रीजन कहलाएगा? ओनली ए का। ठीक है, लेट्स से इसको चलो स्टोरी बना लेते हैं, स्टोरी से ज्यादा अच्छी चीजें समझ आती हैं। ये हमारी 3 टीम है फुटबॉल की। एक टीम है ए, एक टीम है बी, एक टीम है सी। तो टीम ए में 1 वाला जो हिस्सा है ना, ये प्योरली वो बंदे हैं जो टीम 1 से ही खेलते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो 2 रीजन है, ये रीजन 2 जो अगर तुम गौर करो, तो ये ए के सर्कल में भी आ रहा है, ये बी के सर्कल में भी आ रहा है। तो रीजन 2 में जो लोग होंगे ना, ये कभी कभी टीम ए के साथ खेलते हैं, कभी कभी टीम बी के साथ खेलते हैं। ठीक है, यानी इसको हम कह सकते हैं ए एंड बी। फिर ये 3 पे आ जाओ। 3 वाला अगर तुम रीजन देखो, सिर्फ ये वाला था ना, ये सिर्फ बी के सर्कल में आ रहा है। ये वो वाले बंदे हैं जो सिर्फ और सिर्फ टीम बी से खेलते हैं। तो इसको तुम कह सकते हो बी ओनली। फिर आ गया ये 4 वाला रीजन। ये 4 वाला रीजन किस में आ रहा है? एक ये वाला सर्कल है, एक ये वाला सर्कल है। यानी इस 4 वाली रीजन में जो लोग होंगे ना, ये कभी कभी टीम ए के साथ खेलते हैं, ये कभी कभी टीम सी के साथ खेलते हैं। तो हम इस 4 वाले रीजन को कह सकते हैं ए एंड सी। फिर ये जो 6 रीजन है, ये 6 रीजन किन 2 सर्कल्स में आ रहे हैं? एक इस सर्कल में आ रहे हैं और एक इस सर्कल में आ रहे हैं। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि 6 में जो लोग हैं, रीजन 6 में जो लोग हैं, ये कभी कभी टीम बी के साथ खेलते हैं, कभी कभी टीम सी के साथ खेलते हैं। तो ये 6 वाला जो रीजन होगा, हम इसको एक और नाम कह सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं बी एंड सी। अच्छा, रीजन 7, रीजन 7 ये वाला है। ये देखो प्योरली सी के सर्कल में आ रहा है। यानी ये 7 वाला जो रीजन है, ये सिर्फ और सिर्फ जो इसमें लोग होंगे ना, वो टीम सी से खेलते होंगे। तो हम इसको कह सकते हैं ओनली सी। और फिर ये रीजन 5, अगर तुम नोट करो, ये रीजन 5 इस सर्कल में भी आ रहा है, ये रीजन 5 इसमें भी आ रहा है, ये रीजन 5 इसमें भी आ रहा है, तीनों सर्कल में आ रहे हैं ना। तो हम ये कहेंगे, ये जो बीच में लोग हैं ना, ये कभी टीम ए के साथ खेलते हैं, कभी टीम बी के साथ खेलते हैं, कभी टीम सी के साथ खेलते हैं। इनका कोई दीन ईमान नहीं है। हमेशा एक चीज याद रखना, प्योरली जो एक रीजन पे डिपेंड कर रहे होंगे ना, जैसे ये प्योरली ए वाला है, ये प्योरली बी वाला है, ये प्योरली सी वाला है, ये हमेशा क्वांटिटी में ज्यादा होंगे। और अगर आप इनकी दूसरी
टीम्स के साथ कोलेब्रेशन बढ़ाते जाओ, जरूरी नहीं है टीम हो, और चीजें हो सकती हैं, तो कम होते जाएंगे। जैसे 5 वाला जो रीजन है, ये टीम ए के साथ भी है, टीम बी के साथ भी है, टीम सी के साथ भी है, तो कितना छोटा सा एरिया है ये चीज हमारी होती है। इसको हम आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ मैं तुम लोग को एक बेसिक्स बिछा रहा था कि आगे हम लोग ने क्या भी चीज डिस्कस करनी है। खैर, क्वेश्चन पे आ जाओ। हमने बताना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले ए बी और सी के एलिमेंट्स लिख लेते हैं। ए के एलिमेंट्स यानी ए के अंदर जो होंगे, ए के एलिमेंट्स, ए के अंदर ये वाले नंबर आ रहे हैं, 1 2 4 और 5। ठीक है, लिख लो 1 2 4 और 5। फिर बी के एलिमेंट्स लिखो। बी के सर्कल के अंदर कौन कौन से आ रहे हैं? बी के सर्कल के अंदर आ रहे हैं 2 3 5 एंड 6। तो 2 3 5 एंड 6। फिर सी के एलिमेंट्स लिख लो। सी के एलिमेंट्स क्या होंगे? सी के सर्कल वाले। तो इसमें क्या आ रहे हैं? 4 5 6 और 7। तो सी के सर एलिमेंट जो होंगे वो होंगे 4 5 6 और 7। अच्छा जी, हमने करना है पहले ए यूनियन बी, यानी ए और बी के एलिमेंट्स को मिलाना है। तो ए में 1 2 4 5 है, बी में 2 3 5 6 है। इनको मिला लो पहले। ब्लू से करते हैं इसको। ए यूनियन बी, इसके एलिमेंट्स आएंगे 1, मैंने 1 ऊपर से काट दिया। फिर आएगा 2, 2 ए में भी था बी में भी था, कट कर दिया। फिर आएगा 3, 3 से बी में था, कट कर दिया। फिर आएगा 4, 4 ए में था, कट कर दिया। फिर आएगा 5, 5 आपका बी में भी था ए में भी था। और फिर आपका आएगा 6। हमने इसका इंटरसेक्शन किसके साथ करना है? सी के साथ। इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स क्या हैं? सी के एलिमेंट्स से 4 5 6 और 7। अच्छा जी, 1 2 3 4 5 6 और 4 5 6 7, इसमें कॉमन बताने हैं। तो देखो, इधर 4 है, इधर भी 4 है, इधर 5 है, इधर भी 5 है, इधर 6 है, इधर भी 6 है। तो बेसिकली जो हमारा आंसर आ रहा होगा ना, वो आ रहा होगा ए यूनियन बी होल इंटरसेक्शन सी का, वो आ रहा होगा 4 5 एंड 6। बेसिकली ये 4 ये 5 ये 6 तो 4 5 और 6 वाले रीजन को तुम क्या करोगे? शेड करोगे। 4 ये है, 5 ये है, 6 ये है, इस रीजन को शेड कर दो। ये तुम्हारा पूरा रीजन शेड हो गया। ठीक है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, जो 7 वाला सर्कल है ना, इस पे भी हम सेम नंबरिंग ले लेते हैं, ताकि हमारा टाइम बचे और हम कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें सीख सकें। नंबर का कॉन्सेप्ट तो मैं तुम लोग को बता ही दिया ना, तो होपफुली इसमें कोई मसला नहीं होगा। ये वाले नंबर मैंने इधर कॉपी कर लिए, शेडिंग में हटा देता हूँ इसकी। वही 5 मिनट दिया। चलो, इधर आ जाओ। हमने क्या करना है? हमें कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी पहले करो, फिर उसका होल कॉम्प्लीमेंट निकालो। यार, इसको ना डायग्राम पे समझो। ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब है? ए और बी में कॉमन एरिया। यार, ये ए का सर्कल है, ये बी का सर्कल है। कॉमन एरिया क्या है? कॉमन एरिया ये वाला है। इस कॉमन एरिया में कौन से नंबर आ रहे हैं? एक आ रहे 2, एक आ रहे 5। डायरेक्ट लिखो इसको, डायरेक्ट लिखो। ए इंटरसेक्शन बी में आपका कॉमन एरिया है 2 और 5 का। और इसके होल कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? हमें इस 2 और 5 के अलावा सब चाहिए। तो इस 2 और 5 पे हाथ रख लो। जितने भी नंबर आ रहे हैं ना, वो तुम्हारे ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स होंगे। यानी 1 3 4 6 7 8। तो ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स होंगे आपके 1 3 4 6 7 एंड 8। तुमने इसका यूनियन करना है सी के एलिमेंट्स के साथ। तो सी के एलिमेंट्स क्या है? सी के एलिमेंट्स लिख लो यहाँ पे। सी के एलिमेंट्स है 4 5 6 और 7। अच्छा जी, हमने 1 3 4 6 7 8 और 4 5 6 7 इसको मिलाना है। तो देखो, 1 3 4, फिर इधर 4 5 6 7। तो सबसे पहले इसको लाइन के साथ लिख लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी। सबसे पहले आपका 1 3 और 4 आया। 1 3 4, ये आपका ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट में था, और 4 आपका एक सी में था। फिर क्या बचा? फिर आपका 5 6 7, 5 6 7, 5 6 7, और 6 7 इधर भी था। और फिर एंड में क्या बचा? 8। ये आपका 8 आ गया। तो कौन कौन से नंबर आ रहे हैं? 1 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं,
1 3 4 5 6 7 8, एक ही नंबर मिसिंग है। कौन सा वाला? नंबर 2 मिसिंग है। यानी इस 2 के अलावा पूरा सर्कल शेड होगा, सॉरी पूरी डायग्राम शेड होगी। तो पूरी शेडिंग कर दोगे तो ये 6 भी शेड होगा, सॉरी। ये हमारी इसकी शेडिंग हो गई। अच्छा जी, 2 क्वेश्चंस और कर लेते हैं ताकि हमारा इस पे थोड़ा कॉन्सेप्ट बैठ जाए। सर, हम्म। आपने 5 बोलो। छोड़ दिया। 5 छोड़ दिया, सॉरी। इसको कर लेते हैं। ये लो, सब हो गया ना? हाँ। मैं अगेन ऊपर वाली वो कॉपी कर रहा हूँ पूरी। ये आ गया, और इधर भी कर लेते हैं ताकि फिर हमारा टाइम बच जाए थोड़ा, और हम इसको कर लें। डुप्लीकेट, ये इधर आ गया। चलो जी, आखिरी के 2 क्वेश्चन देखते हैं। हमें कह रहे हैं ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का मतलब है ए और बी के सर्कल को मिला दो। ये ए का सर्कल है, ये बी का सर्कल है, इसको मिला लिया, यानी ये पूरा मिल गया होगा तुम्हारा। ऐसा ही है, पूरा सर्कल मिल गया होगा। हमें क्या चाहिए? इसका होल कॉम्प्लीमेंट, यानी इसके बाहर का। इसके बाहर कौन से नंबर आ रहे हैं? सिर्फ 2 ही नंबर दिख रहे हैं मुझे। एक 7 दिख रहा है और एक 8 दिख रहा है। तो हमारा ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, सिर्फ 2 ही नंबर आ रहे हैं यहाँ पे हमारे। एक आ रहा है 7 और एक आ रहा है 8। हमने इसका इंटरसेक्शन करना है सी के साथ। तो सी के एलिमेंट्स क्या हैं? 4 5 6 और 7। यार इसमें कॉमन बता दो। इधर 7 8 है, इधर सिर्फ और सिर्फ 7 आ रहा है। तो हमारा जो कॉमन एरिया आएगा वो आएगा 7 का। यानी ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का जो आंसर आएगा वो सिर्फ और सिर्फ 7 आएगा। तो 7 वाला रीजन शेड कर दो। 7 वाला रीजन आपका ये वाला है। ठीक है। अच्छा जी, आगे आ जाओ। एक मिनट रुको। हाँ, यहाँ पे हमें करना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है। सबसे पहले देखो, ए यूनियन बी तो आसान है। ए और बी के सर्कल को मिलाओगे, ये ए का सर्कल है और ये बी का सर्कल है। यानी इसको जब मिलाओगे तो उसके अंदर वाले सारे नंबर आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये आपका ए यूनियन बी का जो आंसर आएगा वो आएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। हमने इसका इंटरसेक्शन करना है सी कॉम्प्लीमेंट के साथ। अच्छा, सी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है सी के अलावा सारे। तो सी के सर्कल पे हाथ रखो। ये फॉर एग्जाम्पल हमने हाथ रख लिया यहाँ पे। इसके अलावा जो नंबर है वो सब आएंगे। तो देखो, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, और एक और नंबर भी आ रहा है 8। इसको नहीं भूल जाना, क्योंकि तुमने सिर्फ सी पे हाथ रखा है। तो हो सकता है 8 को तुम यहाँ पे भूल जाओ और तुम्हारा आंसर गलत हो जाए। तो 1 2 3 एंड 8, ये सी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स होंगे। तो सी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स आएंगे 1 2 3 एंड 8। हमने इनमें कॉमन बताना है। यार देखो, आपका इधर 1 2 3 है, इधर भी 1 2 3 है, इधर 8 है लेकिन इधर 8 नहीं है। तो कॉमन जो चीजें आ रही हैं वो हमारी आ रही हैं ए यूनियन बी होल इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट में 1 2 एंड 3। इधर भी 1 था, इधर भी 1 था, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है। यानी हमारा जो रीजन शेड होगा वो होगा 1 2 एंड 3 वाला। तो 1, ये 2, और ये आपका 3। तो ये हमारी 3 सर्कल की शेडिंग हो गई।